एसी के बिना रहना मुश्किल लगता है। पॉल्यूशन है जिसे कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसमें रहना ही पड़ेगा। और जो स्मोकिंग है, हम सब जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है, लेकिन हम फिर भी इसे नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पर आता है एक सवाल कि अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो इन सारी चीजों का जो लोड है, स्मोकिंग है, पॉल्यूशन है, इन सब का लोड हमारा लंग कितनी देर तक झेल सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो एसी है, पोल्यूशन है और जो स्मोकिंग है, ये तीनों चीजें किस तरीके से हमारी लंग्स को धीरे धीरे डैमेज कर रही हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उनका मेन काम होता क्या है। इनका काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ये इनका मेन काम है। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये अपना काम धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो एसी है हमारे लंग्स के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। यदि हम एसी की बात करें तो एसी का यूज करना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ओवर यूज करना वो गलत है। कैसे? जो एसी की हवा होती है वो ड्राई होती है। यदि ड्राई एयर होगी तो जो आपके एयर पैसेजेस होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से कफ होती है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है और जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड और सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि जो एसी है वो एक रूम में होता है, जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल एयर होती है वो बाहर आ जा नहीं सकती है। इससे क्या होता है, जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो डेवलप हो सकते हैं और वो उस रूम में क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि जिसके रूम में एसी है उस रूम का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, तो ठंडा गर्म हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं वो इस डिस्टरबेंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि एकदम से ठंडा हो गया और एकदम से गर्म हो गया। इसीलिए एसी यूज करते समय आप उसका जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखें, ताकि जो आपका बाहर का टेम्परेचर है और जो आपके रूम का टेम्परेचर है उसमें ज्यादा फर्क ना हो। इसके साथ ही आप बाहर की जो फ्रेश एयर है उसको बीच बीच में जरूर लेते रहें। अब बात करते हैं हम पॉल्यूशन की। यदि आप देखें तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को मल्टीपल तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो एयर पॉल्यूशन है ये आपके लंग्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स में से स्मोक निकलना, जो फैक्ट्रीज से गैसेस निकलती हैं उनका होना, फिर जो हमारा वेस्ट होता है उसे जलाने की वजह से, फिर एयर में ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं उसमें जाके धीरे धीरे जमने लगते हैं, यानी कि वहां पर अपना जो एयर स्पेसेस होते हैं उसको ब्लॉक करने लगते हैं। इससे होता क्या है, इससे पेशेंट को या लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने लगता है, क्रॉनिक कफ होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, एलर्जिक राइनाइटिस होने लगता है। इसके साथ ही जब ये प्रोसेस एक लंबे टाइम से चला हुआ आता है तो जो आपकी लंग्स होते हैं उनमें एक क्रॉनिक डिजीज कंडीशन की वजह से डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए, जिस तरीके से आपने कोविड में मास्क का प्रयोग किया था उसी तरीके से, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, तो आप अपने मास्क का यूज जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे। अब हम जानते हैं स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग जो है वो एक्टिव स्मोकिंग होती है और पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब है जो इंसान खुद से स्मोक कर रहा है, और जो पैसिव स्मोकिंग है वो है जो कि उसके आसपास के जो लोग हैं जो उस स्मोक को फील कर पा रहे हैं, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। जो हमारी स्मोकिंग होती है हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम इसे इग्नोर कर देते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो भी यही सोचते हैं कि ठीक है, वो स्मोक कर रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्मोकिंग की वजह से एक्टिव और पैसिव जो दोनों पर्सन हैं उन सबको दिक्कत होती है कि जो उनका
एयरवे सिस्टम होता है वो नैरो हो जाता है और जो फिल्टरेशन सिस्टम होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी में वो कम होने लगता है और इसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक कफ, सांस लेने में दिक्कत और इसके साथ ही लंग कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो याद रखिए, अगर आप पैसिव स्मोकर हैं तो आपको खुद को भी बचाने की जरूरत है और जो स्मोक कर रहा है उसको भी समझाने की जरूरत है। अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि जो एसी है, पॉल्यूशन है और जो स्मोकिंग है किस तरीके से आपके जो लंग्स हैं उनको धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आज के टाइम में अपने लंग्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद कर दें, स्मोकिंग ना करें क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले से ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। इसके साथ ही आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि प्राणायाम हो गया, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप अपनी हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो सकते हैं वो खा सकते हैं। एसी का आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसका ओवर यूज नहीं करना है, घर में वेंटिलेशन बना के रखें। इसके साथ ही यदि आपको बहुत ज्यादा थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, कफ हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो जो ये सारे सिम्टम्स हैं आप इसको इग्नोर ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें क्योंकि ये आपका कोई भी जो रेस्पिरेटरी की जो बड़ी डिजीजेस होती हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, वो हो सकती हैं। तो उसको टाइम पर रूल आउट करना बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें होम्योपैथी क्या इन सब चीजों में हेल्प कर सकती है? यस, होम्योपैथी इन सारी चीजों में हेल्प कर सकती है सिम्टम बेसिस पर। यदि आपको बहुत ज्यादा खांसी है, खांसी बहुत लंबे टाइम से है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, अस्थमा हो गया है, तो जो ये सारी डिजीज कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं रेस्पी के, इनसे बचने में होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके लिए आप अपनी नजदीकी जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन हैं उनसे मिल सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिए कि आप इस धरती पर आए हैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक जो फ्रेश एयर होती है उसके भी आप हकदार हैं। इसीलिए आपको जो भी प्रिवेंशंस बताए गए हैं आप उनको फॉलो करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि हेल्दी लंग सभी के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आप एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहें। धन्यवाद।